स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। देन व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी? क्या होती है रेजिस्टिविटी? इसका ताल्लुक रेजिस्टेंस से है। पहले आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको बताया था कि किसी भी वायर में से करंट गुजरना है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं उसके अंदर, और ये वायर के एटम्स हैं। ठीक है, मैं आपको बड़ी करके दिखाती हूँ वायर। ये एक वायर है, ठीक है, जो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में घर में आप बहुत सारी वायर्स देखते होंगे। ठीक है, जिस तरह से ये एक वायर है। ठीक है, आपके पास ये बहुत सारी वायर्स हैं। ठीक है, और ये वायर एक्चुअली ये जो ऊपर आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ठीक है, आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, लेकिन जब आप कहते हैं कहीं से ये उतरी हुई है, तार नंगी है, या यहाँ से उतर जाए ये इंसुलेशन, तार नंगी होती है, फिर आप देखते हैं ऊपर टेप चढ़ाई जाती है। टेप क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि आपको करंट ना लगे। वो जो अंदर जो तार है वो कॉपर की बनी हुई तार है, उसमें से करंट फ्लो होना है, मींस के उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुज़र रहे हैं। दैट इज़, ये देखें, ये आपको एक वायर नज़र आ रही है। ये इसके ऊपर ये जो चढ़ा होता है, अब कहते हैं जी ये तार नंगी हो गई। ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है, ये वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंसुलेशन है। वैसे वायर जो है वो ये वायर थी हमारे पास। ठीक है, ये मैंने उतारी है इसके ऊपर से। ये इंसुलेशन जो ऊपर चढ़ी हुई है, ये इंसुलेशन। ठीक है, और ये जो अंदर से आपको तार नज़र आएगी वो ये सिल्वर गोल्डन कलर की जो आपको तार नज़र आ रही है, ये कॉपर है। ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो करना है। चूँकि देख रहे हैं आप, ये सॉलिड है मींस के एटम्स से बनी हुई है, और एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ये वायर मैं आपको बड़ी करके यहाँ दिखाती हूँ। ये इन एक्चुअल ये वायर इस तरह की होती हैं, मोटी भी होती हैं, बारीक भी होती हैं। बहुत सारी वायर्स हैं, जिस तरह ये एक बारीक सी वायर आपको नज़र आ रही है। जब आप इसमें से निकालेंगे तो आपको एक मोटी वायर नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह से वो चेंज होती जाती हैं। तो वायर चूँकि आपने देखा कि सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। यहाँ से गुजरना है इलेक्ट्रॉन्स ने, इनके अंदर से गुजरना है इलेक्ट्रॉन्स ने। ये जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर से गुजरते हैं तो जहाँ से ये खाली नहीं है, यहाँ भी एटम्स हैं, ये भरी हुई है एटम्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस हैं इसके टकराने से। ज़ाहिर है टकराए बगैर वो इस वायर को तो नहीं क्रॉस करेंगे। ठीक है, जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, टकरा भी रहे हैं, तो टकराने से इनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जब आपकी टक्कर होती है किसी से, तो ज़ाहिर है आपकी जो मोशन है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रेजिस्टेंस। अब दो तरह की वायर ड्रॉ की हैं यहाँ। ये वाली वायर आपको नज़र आ रही है और ये वाली वायर नज़र आ रही है। इन दोनों वायर्स में क्या फ़र्क है? हमने इन दोनों वायर्स का एरिया और लेंथ चेक करनी है। इस वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है एरिया। ठीक है, एरिया ज़्यादा है और लेंथ कम है। इस वाली वायर का ये देखें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये कम है, लेकिन लेंथ जो है वो ज़्यादा है। अब होता क्या है, जैसे दो रास्ते हैं, दो पाइप हैं, आपने उसके अंदर से गुज़र कर जाना है। ठीक है, और ये रास्ते में ये भरे हुए हैं, ये कह लें कि स्टोन्स पड़े हुए हैं, आपने इसके अंदर से गुज़र कर जाना है। तो किसके अंदर से गुज़रना आसान है? वो वाली पाइप जो मोटी है और जिसकी लंबाई कम है, इसमें से गुज़रना आसान है। यानी कि यहाँ मुज़ाहमत का सामना कम करना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। वो वाली वायर जो पतली है और लंबी है, देखें ये तंग रास्ता है, तंग रास्ते में से गुज़रना मुश्किल है और लंबा भी है, मींस के यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो लंबा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, यहाँ एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। इट मीन्स के रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है इन दो वैल्यूज़ पर, दैट इज़ एरिया एंड लेंथ। तो कैसे डिपेंड कर रही है? देखिए, मैंने आपको बताया लंबा रास्ता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी आपको यहाँ लंबे रास्ते में, तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है,
और चूँकि तंग है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, खुला है तो रेजिस्टेंस कम, मींस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन किया, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर जब हम इक्वालिटी में आए तो हमें यहाँ कांस्टेंट मिला रॉ, एंड दैट रॉ इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। जो हमारा मेन आर्टिकल है दैट इज़ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आती है? आप रॉ इधर ही रहने दें तो ये ए इधर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो रॉ इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। रॉ हमारे पास आ रही है आर ए ओवर एल के इक्वल। अब अगर हमने रॉ को आर के इक्वल करना है तो ए की क्या वैल्यू पुट करें और एल की क्या वैल्यू पुट करें? ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू भी 1 पुट करें तो रॉ बराबर आ जाएगी आर के, जैसे यहाँ हमने किया है। रॉ जो है वो आर के इक्वल आई जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर पुट किया और लेंथ जो है वो 1 मीटर पुट की, देन रॉ इज़ इक्वल टू आर। मीन्स के रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है? किसी ऐसी शेप की रेजिस्टेंस है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है। जब एरिया लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये देखें 1 मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, मीटर स्क्वायर और मीटर क्या बन गए? मीटर क्यूब बन गए। तो हमारे पास एक ऐसी शेप आई, ऐसी शेप दैट इज़ द क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब कि ऐसी ये क्यूब, ये देखें ये क्यूब है, जैसे आपके पास आइस क्यूब होते हैं ये, तो ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द मीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस है? ऐसी शेप की, ऐसे ये क्यूब हमारे पास बनता है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, दैट इज़ मीटर क्यूब हो, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। किसकी? ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, दैट इज़ अ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की समझ आई आपको क्या होता है मीटर क्यूब? ऐसा क्यूब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 मीटर हो। तो किस तरह से होगा? वही वाली वायर लें, मटेरियल हमने लिया, कॉपर ले लें, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के कितने हिस्से में से गुजरें? मीटर क्यूब में से गुजरें। मीटर क्यूब के अंदर अंदर, यहाँ इसके अंदर अंदर उनको जितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। यहाँ से दाखिल हुए और यहाँ से निकले, इसके अंदर अंदर दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब। तो इसके अंदर जितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा दैट इज़ द रेजिस्टिविटी। ये मतलब है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल का ये मतलब है। तो आगे हम इसका यूनिट लेते हैं। रॉ हमने इक्वल निकाला आर ए ओवर एल के। आर का यूनिट ओम है, ए का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो मीटर में, ये मीटर और ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट आया? ओम इंटू मीटर। याद रखिएगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम इंटू मीटर। आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देन रिमेंबर दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ द सेकंड नेम ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज़ द सेम डेफिनेशन दैट इज़ ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। उसके बाद एक और डेफिनेशन है दैट इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उलट होगा रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी रोक रही है, मुज़ाहमत कर रही है, कंडक्टिविटी अलाउ कर रहा है मटेरियल अपने अंदर से, कितना अलाउ करता है कि अंदर से इलेक्ट्रॉन या करंट गुजरे। सो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज़ द रेसिप्रोकल, उलट है किसका? रेजिस्टिविटी का। रॉ सिग्मा इज़ इक्वल टू 1 ओवर रॉ, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का यूनिट बनाएं, तो 1 ओवर रॉ है तो इसका यूनिट उलट जाएगा, पर ओम पर मीटर। जैसे रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर था तो इसका यूनिट पर ओम पर मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेलिंग्स में, OHM ऊपर -1 और पर मीटर -1, और इसको आप महू भी लिख सकते हैं,
ओम की पावर -1, तो ये स्पेलिंग उलट गया, MHO पर मीटर, महो पर मीटर। ये तीनों यूनिट्स जो हैं दैट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। उसके बाद एक और डेफिनेशन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस है। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है, लेकिन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है, दोनों के आखिर में एक जैसे स्पेलिंग है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स के 1/r, ठीक है। तो r का यूनिट क्या है, ओम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट उलट जाएगा। इसको आप महू भी लिख सकते हैं, पर ओम भी लिख सकते हैं और सीमन भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस।